Hello guys, welcome to my channel. This is Prachi once again and आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो क्लास नंबर होगी दैट इज़ 9। आज हमारा क्लास नंबर 9 है और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी को, जिसमें हम लिमिट देख रहे हैं जो कि अलग अलग तरह से लिमिट पुट की जा रही है फंक्शन में, वो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो उसका ही आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हम और नए टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि लिमिट उनमें किस तरह से पुट करनी है, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज नोट कराए थे, आई होप आपने वो रिवाइज़ किए होंगे, क्योंकि आज की वीडियो में उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ होकर हमने फंक्शन को सॉल्व करना है। जो वैल्यू दी है उसको सॉल्व करना है। उन फॉर्मूला के बिना ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आप उनको याद ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो ये दी हुई है और हमने क्या करना है, यहाँ पर e की पावर x का जो फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था वो यहाँ पर पुट करना है। और यहाँ पर क्या पुट करना है, हमने e की पावर माइनस एक्स के फॉर्मूले को, ठीक है। हमने वही किया। e की पावर x का फॉर्मूला क्या है, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। और e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इन दोनों को फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हो, फॉर्मूला दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं और इसमें सारी वैल्यूज़ प्लस माइनस होकर चल रही हैं एंड सो ऑन, ओके। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की। यहाँ पर जो माइनस है, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक के इंटरवल पर, मतलब एक वैल्यू को छोड़ के अगली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस माइनस चल रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू आएगी वो यहाँ की प्लस की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x और ये x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। आप क्या करोगे, आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x से आप ऐड कर दोगे तो 2x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो एक्स क्यूब वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 भी आएगा इसके साथ, क्योंकि जब दो वैल्यूज सेम वैल्यूज जुड़ेंगी तो 2 आ जाएगा इसके साथ। यहाँ पर भी 2 होगा, 2x होगा। यहाँ पर भी 2 × एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर इससे जो आगे वैल्यू आएगी x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, वो इधर के प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस की आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो आएगी वो प्लस की आएगी, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर तो प्लस की है ही सारी वैल्यूज़, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 x⁵ फैक्टोरियल। अब यहाँ सब में से क्या किया हुआ है, यहाँ सब में से 2x कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। 2x कॉमन लिया हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x बाहर आ जाएगा। जब 2x बाहर आ जाएगा सब में से, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, क्योंकि सबका एक x भी कॉमन लिया गया है तो ऊपर एक x कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x² अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि x3 था। यहाँ पर x की पावर 5 थी, एक x क्योंकि कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पर x की पावर 4 रिमेनिंग बच जाएगी। जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आप इसको सही से नहीं कर पाओगे। तो देखने के बाद एक बार आप इसको सॉल्व ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स मिसिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इन्होंने कॉमन लेकर यहाँ पर बाहर 2x को कॉमन लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 बचने के बाद अब हम क्या करेंगे, x की लिमिट जो हमारे पास 0 गिवन है वो हम इस बची हुई इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0 a⁵x - 1 अपॉन x, ठीक है। आपको याद होगा a⁵x का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो कल की फॉर्मूला मैंने बताए थे उन फॉर्मूलाज में था। तो वही सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, आपने फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली पुट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0
जो x था इसको 1/x में बाहर लिख लिया क्योंकि हमने a की पावर x का फॉर्मूला ओपन करना है, जो क्या है 1 + x log a बेस e प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जो ये वाला -1 था इसको यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये माइनस का 1 +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे हमने क्या किया है, आगे हम करेंगे एक्स कॉमन लेंगे इस पूरी वैल्यू से, तो एक्स कॉमन लेंगे तो वो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा लॉग ए बेस ई प्लस यहाँ पर सिंगल एक्स बचेगा, यहाँ पर जो कि क्यूब था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक एक्स कॉमन ले लिया गया है। फिर इसके बाद हमने लिमिट पुट करनी है एक्स टेंस टू 0, तो एक्स की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी और हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी लॉग ए बेस ई, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए एम। एक सेकेंड, आई होप अब विजिबल होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट हमारे पास a गिवन है, x की लिमिट क्या है a, तो हमने क्या करना होगा, हमने x के प्लेस पर a प्लस एच को हम पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह पर a प्लस एच को पुट करेंगे और x की लिमिट क्या है a, तो x की लिमिट a बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x इक्वल a कब आएगा, जब h 0 होगा। x की लिमिट हमारे पास क्या है a है और x इक्वल टू a प्लस एच हमें पुट करना है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो कब करेगा जब h 0 होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास x की लिमिट a है तो h की लिमिट क्या होगी 0 होगी, h की लिमिट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो हमने वही करना है, जब x की लिमिट a होगी तो h की लिमिट क्या होगी 0 होगी। तो हमने क्या किया, हमने x के प्लेस पर क्या पुट किया, जो मैंने यहाँ पर बोला a प्लस एच, वी विल पुट a प्लस एच इन द प्लेस ऑफ x, हमने वो पुट किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर a की पावर m कॉमन लिया और यहाँ पर a की पावर n कॉमन लिया, ठीक है। ये हमने a की पावर m कॉमन लिया जब, तो यहाँ 1 आ जाएगा और चूँकि ये कॉमन लिया है यहाँ से तो a इसके अपॉन में आ जाएगा, पावर m हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर n आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला क्या है 1 + x की पावर n, जो कि कल वाले फॉर्मूला में से एक है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, x के प्लेस पर आप यहाँ पर क्या वैल्यू है h/a, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला ओपन किया है। अच्छा, ये जो a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाएगा, और आपको पता है ये बेस सेम होता है तो ये वैल्यू ऊपर जाकर माइनस हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्लस की है। तो ये a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, जो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया है, इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू बाहर लिख दी है और 1 + h/a की पावर m और n जो नीचे है दोनों का फॉर्मूला ओपन कर दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ 1 + x की पावर n, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्मूला उसी तरह से हमने ओपन किया है, 1 प्लस जो पावर है वो इंटू में आ जाती है तो m × h/a प्लस m(-1/2 फैक्टोरियल इंटू h का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर हो जाता है एंड सो ऑन। जो -1 था हमने वो यहाँ पर पुट कर दिया है जो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। सिमिलरली हमने वो फॉर्मूला यहाँ पर भी ओपन किया है, आप इसको पेन से ज़रूर सॉल्व करें, ओके। तो यहाँ पर -1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी m × h + a, और रिमेनिंग जो ये वैल्यूज़ है हमारे पास ये वैल्यूज़ बचेंगी जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर से और नीचे से दोनों से h कॉमन लेना है और ऊपर भी कॉमन आ जाएगा नीचे भी, तो h विल बी कैंसिल आउट। अब देखो कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर था h, यहाँ पर h कॉमन ले लिया तो यहाँ से h हट जाएगा, यहाँ पर h की 2 पावर थी तो कॉमन लिया तो 1 रह जाएगी एंड सो ऑन। आगे जितनी पावर्स h पर थी एक एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि h बाहर कॉमन लिया है। सिमिलरली नीचे भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम h की लिमिट पुट करेंगे जो कि क्या है 0 है, तो h के मल्टीपल में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो तो 0 हो जाएंगी क्योंकि h की वैल्यू 0 हो गई है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ये वैल्यू बच रही है m इंटू 1/a n इंटू 1/a। सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n है, ठीक है, और 1/, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो एक ये वैल्यू बचेगी और एक क्या बच रहा है, m/n बच रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m/n, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और a की पावर m-n विल बी दी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर x की लिमिट क्या है, ज़रूरी नहीं है कि a ही दी हुई हो, x की लिमिट कुछ भी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग आपको h को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की लिमिट है हमारे पास 1। अब 1 को हम कैसे बनाएं, क्या इक्वेशन हम यहाँ पर इसमें क्या ऐड करें कि किसकी वैल्यू ऐड करें कि x की लिमिट रहे तो 1 ही, तो हमने तो h ही ऐड करना है। तो h पुट करने के बाद x1 कब होगा, जब h 0 होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। x1 कब होगा, जब h 0 होगा, तो हम वही करेंगे, यहाँ पर h की लिमिट 0 हो जाएगी जब x1 होगा। तो हमने क्या किया, x के प्लेस पर 1 + h पुट किया, log 1 + x का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। log 1 + x का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे, जो कि क्या होता है, x माइनस x² प्लस x³ माइनस एंड सो ऑन, प्लस माइनस चलता है, और x की जगह पर h है तो यहाँ पर h लिखा हुआ है अपॉन h। फिर से आप वही करोगे, आपने क्या किया, h कॉमन लिया ऊपर से और नीचे h ऑलरेडी है विच विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर h² के प्लेस पर h हो जाएगा, यहाँ पर h² हो जाएगा। अच्छा, h यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, h यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू बच जाएगी, और h के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, तो 1 विल बी दी आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू 5, ओके, 1 माइनस रूट x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5, ये वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, x की 5 है, तो हम वही करेंगे 5 + h, और h 0 होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा, है ना, h 0 होगा तभी तो x = 5 आएगा। तो हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, x जब 5 होगा तो h क्या होगा, 0 होगा, तो h को हमने 0 पुट करना है। तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं, x के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, 5 + h। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1 + h, 5 - 4 1 आ जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट क्या होता है, 1/2, रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो हमने इसको 1/2 कर लिया रूट हटा के, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, सिमिलरली 1 + x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको यहाँ पर हम ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस, तो ये बाहर रहा, 1 माइनस ये बाहर रहा है, इसको हमने ओपन किया, जैसे वही सारा फॉर्मूला ये किस में चलता है, प्लस में चलता है, तो 1 आ जाएगा प्लस 1/2h, 1/2 जैसे होता है ना, n -1/2, इस टाइप से इसको हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है, ठीक है, अपॉन h। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो 1 माइनस है, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अंदर की सारी वैल्यूज़, है ना, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस है वो प्लस। अब आप कहोगे यहाँ पर तो सारी प्लस हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आप हाफ में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/2 मिलेगा। तो ये वैल्यू माइनस की हो गई, और माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो ये वैल्यू यहाँ माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई है और ये वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। ऊपर फिर से क्या किया है, यहाँ पर इसमें से h कॉमन ले लिया है, जिससे नीचे वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ये वाली। अब h को 0 पुट करना है, तो h के साथ जो भी हैं वैल्यूज़ वो तो 0 हो जानी है, तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, -1/2, जो भी कांस्टेंट बचा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे, एक तो फॉर्मूला रख कर, और एक दूसरा हम लॉग लगा कर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं पहले, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पावर दी हुई है, ठीक है। तो पावर दी हुई है तो आप तो जान गए होंगे कि सिंपली ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो जाएगा, 1 + x की होल पावर n, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर x की लिमिट हमारे पास 0 है, तो हमें x के प्लेस पर कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 1 + x की होल पावर n, ठीक है। तो 1 जो
ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस जो पावर है वो आगे आ जाती है इंटू एक्स, फिर ये 1 अपॉन इस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक। इसके बाद ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इसको सॉल्व कर ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये हमारा सॉल्व करके आ गया। सिंपल, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू तो 2 हो जाएगी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स के प्लेस पर क्या पुट किया है, 0, तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। और हमने कल ई का फॉर्मूला पढ़ा है, इसको आप ई की पावर 1 भी कह सकते हो। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है 1, और 1 को नहीं लिखते हैं तो ई, इसलिए इसको लिखा हुआ है। और ये ई का फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू आई है किसकी है, ई की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, लॉग लगा के। आपको जो वैल्यू दी हुई है आपने उसको y के इक्वल मान लिया है। ठीक है, जो वैल्यू आपको गिवन है आपने उसको सपोज किया है इक्वल्स टू y। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने क्या लिया, लॉग, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया है। ठीक है, अब ये लॉग आप अंदर ले जाओगे, लिमिट आपने बाहर ले ली है, क्योंकि लॉग तो इस वैल्यू पर अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट आपने बाहर ले ली है और लॉग को अंदर ले लिया है। जब भी इस तरह से लॉग अंदर आता है, इसे ये वैल्यू है ना यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, 1/x है, तो ये वैल्यू आगे आ जाती है लॉग के। ठीक है, वही यहाँ पर किया है, ये 1/x जो पावर में ये आगे आ गया है, और लॉग 1 प्लस एक्स। अब हमने सीधा एक फॉर्मूला पढ़ा है कल लॉग 1 प्लस एक्स का, जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे, जो कि इस x से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये वाली वैल्यू बचेगी। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिमिट 0 पुट कर दी, तो वैल्यू क्या आ गई, ये सब 0 हो गए हैं। हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 1 बचता है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, लॉग y, तो लॉग y इक्वल्स टू 1। और जब हम लॉग की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो इधर जाकर ई बन जाता है, और जो वैल्यू सामने होती है वो पावर में आ जाती है। मतलब y को जब हम इधर भेजते हैं, लॉग को जब इधर भेजेंगे 1 के पास, तो 1 इसकी पावर में चला जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर 1 दैट मीन्स ई, तो ये आंसर है जो पहले भी क्वेश्चन से आया था। तो इस पूरे और y की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे जो हमने मानी थी, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, लॉग की कंडीशन आप ध्यान रखना, जब आप लॉग को इधर भेजोगे तो ये ई की पावर, और जो वैल्यू यहाँ होती है चाहे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो सकती है, वो ई की पावर में आ जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस जो आज के थे ये क्लियर होंगे, और आप इनको खुद से सॉल्व ज़रूर कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।